हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम फिर से हाजिर हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में बच्चों हम फिजिक्स के सेकंड चैप्टर से एक लाजवाब टॉपिक को देखेंगे और ये टॉपिक 5 नंबर में पूछा जाता है। टॉपिक है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। ये बच्चों आपका पूरा जो पहले चैप्टर में हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सेम उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा अंतर है। अगर आपने वो चीज अच्छे से किया है तो ये डेरिवेशन भी चुटकियों में हो जाएगा और मजेदार है रसगुल्लों, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरीके से इसको प्रूव करना है, किस तरीके से व्यंजक प्राप्त करना है, ये चीज हम देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें अच्छी स्थिति में निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव। तो जो लिखने वाली चीजें हैं भी लिख देते हैं। लिखेंगे बच्चों कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। तो भाई हमने क्या किया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है बच्चों, ए बी है, ठीक है ना। क्या है, ए और बी है। इतना समझ में आया। जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इतना क्लियर हो गया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक, और एक ऐसे माध्यम में रखा है, मतलब निर्वात में यूं समझिए रखना है, ठीक है ना, यानी जिसके लिए के का मान 1 होता है। तो निर्वात में रखा है जो क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है और इसके बीच की जो दूरी है, भाई इसके बीच की दूरी कितना होती है, तो दूरी इसके बीच की होती है 2l, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव की वैसे भी दूरी होती है कितना बच्चों, 2l। तो इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। फिर हम लिख लेते हैं कि माना इसके मध्य बिंदु O से, मान लेते हैं कि इसके मध्य बिंदु यहां पर भाई ये O है, O से यहां से क्या है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इसके अक्ष में अगर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसके अक्ष में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भाई मान लेते हैं क्या है कि इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु यहां पर P है और इसी बिंदु पर हमको क्या करना है, वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। इतना समझ में आ गया भाई। ये फिगर इतना समझना पड़ेगा बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए द्विध्रुव की बच्चों पूरी दूरी भाई ए और बी के बीच की दूरी 2l है। अगर इसको हम बीच से बांट देंगे तो इसका मतलब है भाई कि यहां से यहां दूरी कितनी हो जाएगी, ये l हो जाएगी, है ना, और इधर से इधर की दूरी भी l हो जाएगी, ठीक है। इतना तो पता होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया। चलिए अगर लिखना चाहते हैं तो भाई लिख सकते हैं, जल्दी से लिख देते हैं बच्चों कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात में रखा है, ठीक है, निर्वात में रखा है, जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक। इसके बीच की दूरी या इसकी लंबाई हम कह लें, इसकी लंबाई 2l है, ठीक। इतना समझ में आया। फिर लिखेंगे कि माना इसके मध्य बिंदु O से, ठीक है, किसके बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव को, माना लिखेंगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव
ज्ञात करना है। तो मतलब ये लिखने वाली चीजें होती हैं। हमने बताया ना कि भाई जो आपको स्टार्टिंग में लिखना होता है तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसके बीच की दूरी 2L है जो क्रमशः -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। माना इसके बीच एक मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। अब सबसे पहले देखिए हम ये लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि +q से P की दूरी, +q से P की दूरी कितना होगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि भाई कह रहा है कि +q से P की दूरी। अब जैसे उसमें किया था, अगर आपको पता हो तो भाई टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, टोटल है r, और यहां से यहां तक अगर देखें ये वाली दूरी कितना है बच्चों, ये दूरी है l, तो ये दूरी कितना बचा, r - l होगा कि नहीं, है ना, ये चीज समझना पड़ेगा। तो भाई यहां से मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है, पूरी दूरी में हम इतनी दूरी घटाएंगे तभी तो ये वाला पता चलेगा, तो ये हो जाएगा r - l। इसी तरह से बच्चों अब की बार हम लिखेंगे कि -q से P की दूरी, तो लिखेंगे -q से P की दूरी, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, अब की बार -q से चलना है, तो भाई यहां तक की तो r अपने आप है, यहां तक तो r वैसे भी है। अब उसके बाद O से इधर भी तो दूरी L है, लेकिन अब की बार r में जब भी इधर भी इतनी दूरी ले लेंगे, इतनी दूरी कितना है, L है, तो टोटल यहां से यहां कितना r + L हो जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो भाई ये हो जाएगा r + L। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे भाई, ध्यान से समझना बच्चों, अब हम निकालेंगे कि +q आवेश के कारण P पर कितना विभव होगा, फिर उसके बाद -q आवेश के कारण P पर विभव कितना होगा। क्लियर, चलिए हम लिखते हैं, तो लिखेंगे बच्चों कि यहां सबसे पहले लिखेंगे +q आवेश के कारण P पर विभव, तो P पर विभव कितना होगा, तो भाई ये विभव हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई वैद्युत विभव के लिए कल ही व्यंजक देखा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है, तो भाई Q/R, तो इस वाले आवेश के कारण R यानी दूरी कितनी है, तो R - L है, ठीक है ना, R - क्या है बच्चों, L है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं अगर देना है। इसी तरह से हम -q आवेश के कारण निकालेंगे विभव, -q आवेश के कारण P पर विभव, तो भाई -q आवेश के कारण विभव कितना होगा, तो अब की बार ये हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/ ये R - L जहां है वहां R + L हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब -q, एक मिनट भाई, -q आवेश के कारण है, ठीक है ना, तो यहां पर जो विभव होगा बच्चों वो भी ऋणात्मक होगा, इतना याद रखना, विभवांतर ऋणात्मक होगा भैया, ठीक है ना, तो ये आगे माइनस लगाएंगे। अब यहां पर इतना समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे कि बिंदु P पर परिणामी विभव कितना होगा, तो हम लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी विभव, वही परिणामी विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा V बराबर V1 + V2, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, तो ये हो जाएगा V बराबर V1 क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q/R - L, ठीक है। ये प्लस जरूर है लेकिन यहां पर देखिएगा भाई जो V2 वाला मान है वो माइनस में है, तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर Q/ कितना हो जाएगा, ये R + L, इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको सही से अगर हम सॉल्व करते हैं तो भाई Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अपन बाहर रखते हैं, भाई बचा क्या, 1/R - L इधर हो गया, ये -1/R + L इधर हो गया, क्लियर। तो भाई इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करा देते हैं, तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा,
इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब इसके बाद अगर इसको हम भाई गुणा करेंगे तो ये r प्लस एल हो गया, ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस आर और ये प्लस एल कर देगा, ठीक है। और यहां पर नीचे क्या हो जाएगा, ये एक कोष्टक में a माइनस बी है, एक कोष्टक में a प्लस बी है। सर्व समीका आपने पढ़ा है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। सेम वही लॉजिक यहाँ पे है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये फार्मूला समझिए बन गया है। क्लियर। चलिए कुछ कटने वाली चीजें अगर है काट देते हैं भाई, माइनस आर से प्लस आर, और उसके बाद एल, और सॉरी इसको काट रहे हैं भाई, ये तो नहीं कटेगा, एक मिनट, ठीक। तो यहां पर बचा क्या भाई, इसको देख लेते हैं। देखिए इतना भाई, आर से आर तो कट गया, ठीक है ना, आर से आर कट गया, तो यहां पर बचा क्या, v बराबर ये इधर देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ध्यान देना, ये L और L मिलकर के 2L हो गया, और इंटू Q है, तो ये हो जाएगा कि Q इंटू 2L, ये गुणे में हो गया, और अपान नीचे क्या है बच्चों, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। चूंकि हमको पता है कि जो फार्मूला होता है भैया कि दो आवेशों में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी इसको P से दर्शाते हैं। तो भाई इतने बराबर तो P हो जाएगा, तो ये फार्मूला की लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद इतने के बराबर तो P हो गया बच्चों, और नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम मान लें कि यदि क्या करते हैं कि यदि जो L का मान हो, L इज मोर लेस देन R, यदि L का मान R की तुलना में बहुत ही छोटा हो, बहुत ही कम हो, तो क्या हो जाएगा, जो L स्क्वायर का मान है वो एकदम से कम हो जाएगा, यानी वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमने बताया ना ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका फार्मूला बनेगा बच्चों V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे P अपान R स्क्वायर, हमने बताया ना ये समझिए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं P अपान R स्क्वायर, और यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक, ठीक है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले पहले चैप्टर में क्या था कि 1/4 E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब। तो सेम उसी तरीके से है, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है बच्चों, बस थोड़ा क्या है समझना है आपको कुछ चीजों को। क्लियर। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हो गया, चलिए इतना स्क्रीनशॉट कर लिया बच्चों, अब इसको भी कर लीजिए आगे। चलिए तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ऐसे मजेदार टॉपिक के लिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।